दरभंगा के साहिल सिनेप्लेक्स में मैथिली फिल्म विद्यापति किया गया रिलीज, उमड़ी दर्शकों की भीड़। दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे समस्तीपुर के एडीआरएम, किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। आठ जून को संयुक्त श्रम भवन के कार्यालय परिसर में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जाले थाना अंतर्गत हुए डकैती का नगर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ से निपटने को लेकर की गई समीक्षा, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कुलपति ने कर्मचारियों को सिखाए संस्कृत। 16 जून तक चलेगा यह संभाषण कार्यक्रम। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा ने बेता थाना परिसर में समरसेबुल पंप एवं पानी की सुविधा का कराया निर्माण। दरभंगा के एसडीपीओ ने किया इसका उद्घाटन। 7 जून को दरभंगा के लहरियासराय स्थित साहिल सिनेप्लेक्स में मैथिली की बहुप्रतीक्षित फिल्म विद्यापति रिलीज किया गया। पहले ही दिन विद्यापति फिल्म देखने के लिए साहिल सिनेप्लेक्स में दर्शकों की विशाल भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफें भी की। आपको बता दें कि मैथिली में बनी यह फिल्म अद्वितीय है। सबसे बड़ी बात है कि महाकवि के जीवन को 3 घंटे में समेटना, क्योंकि महाकवि का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही बहुत विराट और विशाल रहा है। उनके जीवन के विविध पक्षों को 3 घंटे में समेटना एक चुनौतीपूर्ण काम है। वहीं इस फिल्म के लिए आम दर्शकों की राय भी बहुत उत्साहजनक थी। उन्होंने बताया कि जानकी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी यह फिल्म अद्भुत एवं अद्वितीय है। विद्यापति जो कि इस पूरे क्षेत्र ही नहीं पूरे भारत देश के लिए जो है और विश्व स्तरीय एक जो है कवि रहे, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध, भारतीय संस्कृति, संस्कृत के दर्शन शास्त्र और यहाँ की मिथिला लोक संस्कृति सबको संजोए है उनके काव्य लेखन। उस पर आधारित ये फिल्म बन रही है जो कि हमारे नए पीढ़ी को जो है बहुत ही प्रेरणादायक होगी, उनके जीवन से परिचित कराएगी। इसके लिए जो है ये फिल्म बनाए हैं, इसमें जो अभिनय किए हैं तुषार झा, उनको जो है मेरी बहुत ही अभिनंदन है। निश्चित रूप से विद्यापति जी मिथिला के जो गौरव हमारा के आदर्श उनकर आई जीवनी पर जो पिक्चर रिलीज भ रहा है, ये हमारा पूरा संपूर्ण मिथिलावासी लेल गौरव के क्षण है। निश्चित रूप से हम पूरे दरभंगा जिला खास कर मिथिलावासी से अपील करब, अनुरोध करब जे बेसी से बेसी संख्या में आब अपन परिवार के साथ, बाल बच्चा के साथ विद्यापति के जीवनी के देखू आ वैसे सीख लिया। चूँकि आई के नवका तुरिया जी से खास कर ओकरा सबके विद्यापति जी के बारे में चाहे उनकर जीवनी के बारे में बहुत सारा किछु नहीं बुझल भेल हन आ बहुत दिन के बाद मैथिली में भेल हन, ई बड़ा सराहनीय कार्य कलत हन। हमरा लगी कि हमरा अपेक्षा है दर्शक से कि जेना मैथिली पोथी हम सब नहीं पढ़े छी, तेनाहिते ई सिनेमा कम से कम जोर दे। अहाँ देखे देबै मैथिली पोथी पढ़। शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर समस्तीपुर मंडल के एडीआरएम पहुंचे, जहां वे कई विभागों का औचक निरीक्षण किए और वहां मौजूद रेलवे अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि समस्तीपुर एडीआरएम दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मौजूद दुर्घटनाग्रस्त यान का औचक निरीक्षण किए और उसमें उपलब्ध सभी सामानों को भी देखा। वहीं इसके अलावा उन्होंने इस संबंध में मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इसमें जो सामान्य कमी है उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा प्लेटफॉर्म सहित कई अन्य
अन्य भागों का उन्होंने औचक निरीक्षण करते हुए रेलवे अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। लेकिन आपको बता दें कि जब मीडिया उनसे कुछ जानकारी लेनी चाहिए तो वह मीडिया से कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। दरभंगा नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 8 जून को ITI रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय के कार्यालय परिसर में सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त जॉब कैंप में साक्षात्कार के बाद रोजगार दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि नियोजक के द्वारा 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। नियोजकों के द्वारा बिजनेस रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए कुल 100 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। वहीं नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 से 18,000 रूपए वेतन सहित मुफ्त आवास, इंसेंटिव, फ्यूल खर्च प्रतिमाह दिया जाएगा। आपको बता दें कि नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी जिले में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के खीरहर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान बाइक पर लदी 360 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान खिरमा थाना क्षेत्र के खीरहर गांव निवासी धर्मवीर शाह के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना की PTC रवि रंजन कुमार सशस्त्र बलों के साथ गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर बौरहर बलाराही स्थित जाने वाली सड़क पर वाहन चेकिंग शुरू किया गया। इसी क्रम में कुछ ही देर बाद नेपाल से शराब लेकर आ रहे उक्त धंधेबाजों ने पुलिस को दूर से ही देख शराब की बोरी एवं बैग सहित बाइक को छोड़ दोनों शराब तस्कर भागने का प्रयास किया, लेकिन एक शराब तस्कर बाइक को छोड़कर आम के बगीचा होते हुए भागने में सफल रहा। कमतौल अनुमंडल के जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 जून के रात्रि ग्राम जोगियारा मंडली टोल राम पदार्थ सिंह के घर अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस लूट कांड के मामले में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा घटना स्थल का औचक निरीक्षण किया गया एवं इस घटना को लेकर जाले थाना अध्यक्ष को इस डकैती की घटना में संलिप्त अभियुक्तों को चिन्हित कर गिरफ्तारी एवं डकैती की घटना को जल्द से जल्द उद्भेदन हेतु निर्देशित किया गया। शुक्रवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों को उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में वर्षा मापक यंत्र, तटबंधों के संरक्षण, क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल पुलियों, बाढ़ आश्रय स्थलों पर विद्युत आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, शौचालय व्यवस्था एवं औसत भूगर्भ जल स्तर, मानव दवा एवं स्वास्थ्य को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने तटबंध सुरक्षा से संबंधित बाढ़ नियंत्रण डिवीजन के कार्यपालक अभियंता को तटबंध की निगरानी करवाने एवं कटाव निरोधक कार्य संपन्न करा लेने तथा आकस्मिक स्थिति के लिए बालू भरे बैग चिन्हित स्थलों पर रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को बालू भरे बैग का सत्यापन करा लेने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सभी पंचायत में वर्षा मापक यंत्र कार्यरत है या नहीं जांच कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा मौजूद अधिकारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में नजर आए। वे दरबार हॉल में सभी कर्मचारियों को संस्कृत बोलने की भाषा को सिखाई। तो इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि संभाषण का आज पहला दिन था। आपकी जिज्ञासा और ललक से साफ लगता है कि कुछ ही दिनों में आप सभी काम चलाने लायक संस्कृत बोलने लगेंगे। यह कार्यक्रम 16 जून तक चलेगा और यह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सभी के लिए होगा। इस संभाषण कार्यक्रम 2 चरणों में संपादित हो। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा ने मानव सेवा की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए
बेता थाना परिसर में समरसेबुल पंप एवं पानी की सुविधा का निर्माण कराया। इसका उद्घाटन एसडीपीओ अमित कुमार ने अपने द्वारा किया। इसके लिए उन्होंने रोटरी क्लब के इस कार्य की बहुत प्रशंसा की। बेता थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरेंद्र कुमार ने भी इस कार्य के लिए रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष अजय कनोडिया ने कहा कि थाना परिसर से सटे मेडिकल ग्राउंड में सुबह शाम 100 से 150 बच्चे नित्य खेलने आते हैं और इस भीषण गर्मी में प्यास से उनका बुरा हाल हो जाता है। कार थाने का भी पुराना पंप फेल हो गया था। अब नए समरसेबुल पंप एवं पानी की सुविधा बहाल होने से बच्चों के बीच में हर्ष व्याप्त है। इस सुविधा का लाभ थाना के स्टाफ के अलावा आने जाने वाले राहगीरों को भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के कई सदस्यगण मौजूद